पत्नी तमेश्वरी देवांगन। मैं पत्र को आप लोग जरा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हम लोगों को समझ में ना आए हो सकता। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी तमेश्वरी देवांगन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाइए एक बार, आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। मैं पप्पू देवांगन, पत्नी परमेश्वरी देवांगन, मैं सड्डू रायपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरी शादी को कई साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमने इंतजार करा, 5 साल संतान के लिए इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, करते करते 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा अगर कुबेरेश्वर बाबा श्रवण कराए तो 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनो, बाबा अवश्य देता है। और गुरुदेव, मैं 5 पंडाल कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा से झोली पसार कर मांगती रही, बाबा मुझे संतान देना, बाबा मुझे संतान देना। मैं कोकड़ी भी गई, तिल्दा भी गई, अमलेश्वर भी गई, बाबा से प्रार्थना करती रही। मेरे 5 पंडाल पूरे हुए, बाबा ने मेरा गर्भ दिया। और सहज बहार की कथा में आज मैं यहां पर श्री कमल जी देवांगन जी को धन्यवाद देती हूं कि हम जैसी जीजियों के चेहरे पर आपने खुशियां दी है देवांगन जी। और आज मैं बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर बाबा के चरणों में छाती ठोक कर कहती हूं कि 5 पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है। मेरे जैसी नारी को 13 साल के बाद बाबा ने संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये शिव औघड़ी है। आप सब कथा सुनने के लिए आते हो, पर ईमानदारी की बात है, कथा आप सुनते हो, चिंता महादेव को हो जाती है कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और दिव्य बिगर दिए में भेज सकता नहीं। चिंता उसको है, टेंशन उसको है। आप तो आए उसके भरोसे, आप तो उसके आश्रित होकर उसके भरोसे आए। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आप आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों में जगह नहीं, आप बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, सेवादारी सेवा कर रहे हैं, भाव से भगवान शंकर की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम तो आकर बैठ गए, पर चिंता किसको? चिंता देवाधिदेव महादेव। टेंशन किसको? देवाधिदेव महादेव। चिंता वो करे, टेंशन वो करे। आ जाओ। शंभु। आपके बेटे अविनाश उपाध्याय को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। उनको बोलिएगा शिव तत्व। अच्छा, हैदराबाद में उसकी ज्वाइनिंग हो गई, बधाई उसको बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं यूपीएससी क्लियर होने पर। और बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया हैदराबाद में, बहुत बहुत साधुवाद। दीदी बोल रही हैं रायपुर जब आप आए थे तो बाबा से विनय करी थी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से कहा था बाबा बस ऐसी कृपा कर दो कि सफलता मिले। बाबा ने दी, बधाई आपको। एक बेटे के लिए शंभु कृपा। शंकर की उदारता, शिव की करुणा, शिव की दया, जीवन की सुख।
आप तो आ गए, बैठ गए कथा के रस्तत्व को श्रवण करने के लिए, कथा के मध्य में आकर बैठ जाते हो, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो। पर सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन बाबा को हो जाता है कि आया है, कथा सुनने के लिए बैठा है, कथा श्रवण करने के लिए आया, मुझे देना पड़ेगा। मंदिर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, मंदिर में सेवा कर रहे हो, किसी धर्म के स्थान पर अगर सेवा में लगे हुए हो तो परमात्मा को चिंता लग जाती है कि सेवा का फल देना पड़े, सेवा का फल देना पड़े। आ जाओ। संभव प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण के नाम के हिसाब से बेटे का नाम शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता है, बधाई। अब खुश हो, रोना नहीं है, अब तो खुश हो, प्रसन्न रहे। 13 साल बाद दिया तो सही ना बाबा ने। श्री शिवाय नमस्ते। प्रसन्न और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो लौटा लो, गिरी जा रही